पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मौसम प्रेम का चल रहा है, प्रेम का महीना चल रहा है और हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इनका प्यार जो है शादी में बदल गया। एक रहने वाले बिहार के हैं, दूसरे महाराष्ट्र की। इन्हीं से हम जानते हैं, इनका परिचय पहले जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सौरभजीत कुमार है। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। कैसे इनसे मोहब्बत हुई आपकी और फिर शादी में तब्दील हो गई मोहब्बत? मैं 2009 में मैं गया था मुंबई ट्रेनिंग करने के लिए, रिहैबिलिटेशन कोर्स करने के लिए। तो उस टाइम इनका भी बैच उसी टाइम आया था, बट उस टाइम हम लोगों का मतलब हम एक दूसरे को देखे मगर जान पहचान नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों अनजान थे। बट सेकेंड 2010 में जब हमारी बैच गई और फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा करने के लिए हम लोग गए, तो फिर इनका बैच आया MSCIT का कोर्स करने के लिए। तो उस दौरान मतलब हम दोनों का जो रहने का जगह था, हॉस्टल एक ही कैंपस में था, क्लास भी दोनों का एक ही कैंपस में था, आना जाना भी एक ही बस में होता था। तो मतलब वो ऐसे कि मतलब साथ में रहते रहते मतलब वो एहसास हुआ कि मतलब ये मुझे लाइक करती हैं और मैं भी मतलब ये मतलब लाइक करती थी। और इनसे भी पहले मैं इनको मतलब चाहने लगा था, क्योंकि मतलब अच्छी लगती थी मुझे और इनका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद था। मतलब चाहत दोनों तरफ से थी, लेकिन इजहार कोई नहीं किया था? नहीं, इजहार नहीं किया था। तो सबसे पहले इजहार कौन किया? इजहार सबसे पहले इन्होंने किया। इन्होंने किया जी। ये रहने वाली महाराष्ट्र की है? जी, ये महाराष्ट्र की। कैसे इजहार आपने किया था? सबसे पहले मिली तो क्या बोली इनको? मिले तब तो वही बोले थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपने क्या बोला था? मैं बोला कि यार जब ऐसी थी तो और पहले बताना चाहिए था। तो बोले कि मैं आई थी उसके 2-3 दिन बाद ही मैं आपको लाइक करने लगी थी, बट मुझे डर लगता था कि आप क्या बोलोगे नहीं बोलोगे। मैं बोला नहीं यार, मैं भी तो तुम्हें चाहता था। तो फिर मैं उसी समय मतलब समुंदर के बीच था, वहीं पे बैठे हुए थे हम दोनों, और उस समय ये मुझे जब बोली कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं भी उसी समय मैं एक्सेप्ट कर लिया उसको। अक्सर देखा गया है प्यार में मुश्किलें बहुत आती हैं, तो आप लोगों के प्यार में क्या मुश्किलें आई? इन्होंने इजहार किया तो फिर कैसे घर वाले माने? सर इजहार किए तो उस टाइम तक तो ठीक था, मगर जब छुट्टी हुई और इनकी कोर्स ख़त्म हुई, जब ये घर जाने लगे तो मतलब मुझे लगा कि यार अब घर चली जाएगी। इनके पास कोई कांटेक्ट फ़ोन वगैरह भी नहीं रहता था। तो मैं जब ये मुझे प्रपोज की उसके दूसरे दिन ही मैं फ़ोन दिया। उसके बाद जब वो ये घर गई तो मुझे काफ़ी वो लगा कि यार अब तो क्या होगा नहीं होगा। जब बात करने लगी धीरे धीरे इनके मम्मी पापा भी जान गए इस बात को। अब जान गए तो वो सीधे मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गए कि नहीं, वो कहाँ बिहारी लड़का है, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम बिहार में कैसे जाने देंगे तुमको। तो वहाँ पे मुझे लगने लगा था अब मेरा प्यार अधूरा हो जाएगा, मगर मैं भी ज़िद्दी था और बिहार का रहने वाला था। मैं सोचा कि जब मैं प्यार किया हो तो इसको शादी में बदल के ही रहूँगा, क्योंकि अब एक से आज प्यार किया फिर कल किसी और से शादी करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसा हो जाता है ना कि सर जिसको मैं दिल में बसा चुका हूँ और फिर वो जगह किसी और को मतलब हो तो मतलब कभी मतलब अनकम्फर्टेबल लोग फील करते हैं, कभी उसको मतलब रियल लाइफ में जगह नहीं मिल पाती है। तो यही सोच के मैं सोचा नहीं, मैं जो जहाँ तक मुझे पहुँचना पड़े, जिस हद तक मुझे गिरना पड़े मगर मैं अपनी वाइफ बना कर ही रहूँगा इसे। अच्छा, सौरभ से मिलने के पहले आप बिहार का नाम सुनी थी? नाम तो सुने थे, फिर भी कहते हैं कि नहीं वो लोग बहुत बदमाश होते हैं। अच्छा, बिहार के लोग बदमाश होते हैं जी। लेकिन इनसे मिलने के बाद कैसा एहसास हुआ? हमको तो हमको तो लगा अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं जी। ये सिर्फ अफवाह है नहीं? जी। और आप दोनों में अभी कैसा रिलेशन रहता है? लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? होता है थोड़ा बहुत, उतना तो होना ही चाहिए तब प्यार बढ़ता है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा होने के बाद प्यार बढ़ता है। तो कौन जीतता है? जीतते तो वही। हाँ, कौन जीतता है? अभी देखिए जीतने का हारने जीतने का बात तो सर क्या होता है, जब हम दोनों अभी किसी बात पे भी जब होता है तो बेशक हम मतलब इससे भाई मतलब ज़्यादा वो रहते हैं तो हाँ बोल देते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक दूसरे के बगैर हम लोग 1 मिनट भी चैन नहीं पाते हैं। ठीक है,
बोलने के लिए तो मतलब फैमिली रिलेशन है तो मतलब थोड़ा बहुत चलता रहता है, क्योंकि लाइफ लाइन ऐसी है, कहीं आर्थिक स्थिति वगैरह के लेकर थोड़ा सा नोकझोंक होता रहता है, मगर वो भी होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो यार प्यार बढ़ेगा क्यों, कैसे, क्योंकि रूठना मनाना ये लाइफ में तो होनी चाहिए। तो ये रूठ जाती हैं तो गाना गा के सुनते हैं, आप मनाते हैं? हाँ वो मतलब खाना वगैरह खिला देते अपने हाथ से। आप गाना सुनाते हैं इनको? खाना भी खिलाते प्लस गाना भी सुनाते। तो कौन सा गाना सुनाते हैं जब ये रूठ जाती है तो? मतलब वो गाना तो मतलब ये एट ए टाइम मतलब एक ही गाना नहीं होता है, अब मूड के हिसाब से होता है। कभी अभी कोई अगर रूठ गई है तो इनको मनाना हुआ तो कौन सा गाना सुनाइएगा? अभी तो रूठ गई तो मतलब अभी कौन सा गाना गाएंगे? कोई भी आप सुनाइए। मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये जब रेडी होती है ना, मतलब रेडी नहीं भी होती है तो मतलब इसकी तारीफ़े में मैं एक ही गाना गाता हूँ, जो ये मोहरा फिल्म का गाना है ना, जो गाया है, ना मोतियों का हार ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम्ही, फिर कितनी सुंदर हो। ये मतलब जब न तब मैं इसको पीछे मैं गाता रहता हूँ, ये खाना वाना बनाते रहती है तो मतलब इसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता हूँ। आज के समाज के लिए आप लोग एक सबक हैं, एक सीख हैं, क्योंकि जिस तरह आप देखेंगे कि आजकल शादियों के बाद भी डाइवोर्स का प्रचलन बढ़ गया है, पति पत्नी में प्यार नहीं रह गया है, लेकिन आप लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन उस प्यार को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए प्यार आज सिर्फ हमने हमारे भगवान ही किए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्यार पवित्र है, और जो प्यार करते हैं ना उनको तो सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज से ज़्यादा उनको केयर करना चाहिए और ज़्यादा एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बंधन सिर्फ मतलब दिखावा नहीं होता है। प्यार जो होता है मतलब इंटरनल होता है, एक दूसरे के बीच दिल से होता है, और दिल से दिल का जो कनेक्शन होती है वो कभी टूटती नहीं है, उसको तोड़ना भी नहीं चाहिए। और आज के डेट में बहुत ऐसे मतलब लोग कहते हैं लड़की टाइम पास करती है, लड़का टाइम पास करता है, ये गलत बात है। एक दूसरे को अगर प्यार करते हैं तो उसे टाइम पास नहीं, लाइफ टाइम बना के रखें। आप बचपन से ही देख नहीं सकते हैं कि कब से ऐसी समस्या? नहीं सर, मैं मतलब 12-14 साल का था तब ऐसा हुआ है। मैं स्टेट लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ, मैं क्रिकेट बॉल से खेल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था, तब मेरी आंखों में ये चोट लगा। उसके बाद एक आंख ख़राब हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी इन्फेक्शन से दूसरी आंख की रोशनी चली गई। अच्छा, आप लोग देख नहीं सकते हैं तो कुछ कमी महसूस होती है? सर मुझे अपने लाइफ में किसी तरह का कमी नहीं लगती है, बट तो क्या होता है ना, जब काम नहीं मिलता है मुझे तो मुझे लगता है कि यार काश मैं आँख वाला रहता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, मगर अब मेरे हाथ में इतना कला है, मैं इतना कुछ जानता हूँ। सिंगिंग का भी ऑर्गेनाइज़र हूँ, मतलब ऑर्केस्ट्रा जागरण उठाता हूँ। फिर यहाँ पे अभी फाउंडेशन T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन की मैडम जब से मिली हैं तो हम लोग मिलकर एक जो सेटअप किए कि नहीं हम पूरे दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, अपने साथ साथ सभी दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे फूल वो छोड़ा रहा हूँ, तो इससे गुलाल और अगरबत्ती अबीर बनेगी, तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधारने के कोशिश की जा रही है, और हमारे साथ साथ और भी लोगों को मतलब इस रोज़गार से जोड़ने की कोशिश चल रही है। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के ज़रिए कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, हमारी संस्था में भी काफ़ी कमी है, क्योंकि हमारे पास मशीनें वगैरह नहीं हैं। सिर्फ उम्मीद पे हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे पास अब भी मशीन आ जाती है तो इस होली में हमारे पास गुलालों का प्रोडक्शन लेके हम मार्केट में उतरना चाहते हैं, और मैं फर्स्ट प्रोडक्शन मैं आर्मी को डेडिकेट करना चाहता हूं इस गुलाल को। मतलब फूलों के गुलाल से लोग होली खेलेंगे इस होली में, अगर आप लोग का प्रयास सफल रहा तो लोग सरकार का भी सहयोग रहा तो? जी, मैं मतलब इंडिया को मतलब केमिकल फ्री गुलाल देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया पहल है आप लोग की ओर से। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आज प्रॉमिस डे है, पता है? जी। प्रॉमिस डे में आप लोग एक दूसरे को क्या प्रॉमिस किए हैं?
सर हम तो मतलब ऐसे प्रॉमिस, जैसे कि अपने लाइफ में जो प्रॉमिस है कि हम लोग एक दूसरे को संभालेंगे, मगर आज से एक नया प्रॉमिस किए हम लोग, हम दोनों के बीच, कि मतलब सिर्फ हम लोग अपने लिए तो जीते ही जीते हैं, ठीक है, मगर अब मुझे समाज के लिए जीना है। अब आपस में जो हम नोक झोंक करते हैं ना, ये प्यार हम मतलब जैसे जो अनाथ समाज पे लुटाएंगे। हाँ, समाज पे लुटाएंगे। जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए आप लोग बढ़ चढ़ के काम करें। जी। और आपने क्या प्रॉमिस किया है? बोलिए, जो इनका प्रॉमिस है क्या? इसी प्रॉमिस में भी सपोर्ट की है। जी। अच्छा, बिहार कैसा लगता है? बिहार तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कितने दिन से बिहार में है? बिहार में तो बहुत साल हो गया। कितना? शादी के बाद से यहीं पे है? जी। मतलब बिहार के बारे में जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है उससे दूर है, वो भ्रम दूर है नहीं? जी। दूर है। तो बिल्कुल प्यार के लिए सरहदें मायने नहीं रखती, प्यार के लिए सिर्फ दिल मिलना चाहिए। और जो सरहदें हैं और नेता और एक पॉलिटिक्स का जरिया है जिसके द्वारा सरहदें को बना के एक दूसरे में नफरत फैलाया जाता है, बाकी प्यार अभी भी जिंदा है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।